आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक सच में बहुत ही कमाल की फील्ड है। इसका मतलब है ऐसी मशीन्स बनाना जो सोच सकती है, सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं बल्कि असल में सीखना और डिसीजंस लेना। सोचो एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करे। सोचो एक ऐसा कंप्यूटर जो समझ सके, रीजन कर सके और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। यही एआई का बड़ा विजन है। इसका मकसद है हमारी अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना। इसका एम है उन टास्क्स को हैंडल करना जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत बड़े हैं या बहुत रिपेटिटिव हैं, जो सिर्फ इंसानी दिमाग अकेले नहीं कर सकता। एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स बनाना चाहता है, ऐसे सिस्टम्स जो अपने आसपास को समझ सकें और स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए एक्शंस ले सकें। यह एक कोशिश है इंसानी सोच के कुछ एस्पेक्ट्स को कॉपी करने की और शायद एक दिन उनसे बेहतर करने की। एआई के पीछे जो मेन आइडिया है वो है इंफॉर्मेशन से सीखना। इसको ऐसे समझो जैसे एक बच्चा दुनिया एक्सप्लोर कर रहा हो। बच्चा चीजों को छूता है, देखता है, सुनता है और धीरे धीरे समझता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। एआई सिस्टम्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन डेटा के साथ। उनको हर एक पॉसिबिलिटी के लिए सख्ती से प्रोग्राम नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने पर अडाप्ट करें और इंप्रूव करें। यह चीज उन्हें बहुत ही वर्सेटाइल टूल्स बनाती है। वो टाइम के साथ अपने रिस्पॉन्स और स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व कर सकते हैं। ये सीखने की एबिलिटी ही एआई को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पुराने तरीकों से अलग करती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मशीन के लिए एक डिजिटल डिस्कवरी का सफर जिसको इंसानी समझदारी गाइड करती है। एआई का अल्टीमेट गोल सिर्फ इंसानी सोच की नकल करने से कहीं ज्यादा है। हाँ, सोचने वाली मशीन्स बनाना एक मेन टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकल एम अक्सर इंसानी कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाना होता है। हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, उन्हें तेज और ज्यादा रिलायबल बनाना चाहते हैं। दूर के प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचो, जहां इंसान अभी नहीं जा सकते। एआई प्रोब्स से मिले डेटा को एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स पहचान सकता है और शुरुआती डिसीजंस भी ले सकता है। मेडिसिन में एआई बहुत सारी रिसर्च में से पोटेंशियल इलाज ढूंढने में मदद कर सकता है। यह ऐसे पावरफुल पार्टनर्स बनाने के बारे में है जो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, हमें दूर तक देखने में और अपने आसपास के यूनिवर्स और हमारी अपनी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करें। तो एक मशीन के इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे साइंटिस्ट्स और फिलोसफर्स अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एआई के लिए इंटेलिजेंस का मतलब अक्सर स्पेसिफिक एबिलिटी से होता है। इनमें एक्सपीरियंस से सीखना शामिल है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने और प्रेडिक्शंस करने के लिए रीजनिंग करना शामिल है। परसेप्शन जैसे इमेजेस या स्पीच को समझना एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक सच में इंटेलिजेंट इन एबिलिटीज को जोड़कर ऐसे टास्क कर सकता है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी इंटेलेक्ट की जरूरत होती है। हम इस इंटेलिजेंस को कि अपने गोल्स अचीव करने की इफेक्टिवनेस, नई सिचुएशंस में अडाप्ट करने की एबिलिटी और लगातार इंप्रूवमेंट करने की कैपेसिटी से नापते हैं। ये एक नए तरह का दिमाग है जो सिलिकॉन और कोड से बना है। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जान है। सोचो अगर तुम कोई नई लैंग्वेज बिना सुने या पढ़े सीखने की कोशिश करो, इम्पॉसिबल है ना? एआई भी कुछ ऐसा ही है। उसको अच्छे से सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर्स, साउंड्स। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे एआई नॉलेज और समझ निकालता है। एक एआई सिस्टम जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है, उतने ही ज्यादा पैटर्न्स वो पहचान सकता है। ये एक एस्ट्रोनॉमर की तरह है जो दूर के सितारों से रोशनी इकट्ठा करता है। हर फोटोन बड़ी पिक्चर में कुछ जोड़ता है। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन एआई के लिए दुनिया का एक्सपीरियंस है, कॉम्प्लेक्स इनपुट्स को समझने और इंटेलिजेंट आउटपुट्स देने का बेस है। एल्गोरिथम्स एआई के लिए गाइडिंग स्टार्स जैसे हैं। बेसिकली ये रूल्स या इंस्ट्रक्शंस के सेट्स होते हैं। इनको कॉस्मिक रेसिपीज की तरह समझो। ये रेसिपीज एआई को बताती हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। वो उन स्टेप्स को डिफाइन करते हैं जो मशीन को रॉ इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंसाइट्स या एक्शंस में बदलने के लिए लेने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एल्गोरिथम एआई को बता सकता है कि पिक्चर में बिल्ली को कैसे पहचाने, स्पेसिफिक शेप्स और फीचर्स देखकर। बहुत अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, हर एक अलग अलग टास्क्स के लिए सूटेबल होता है। कुछ इंफॉर्मेशन सॉर्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करने के लिए और कुछ किसी प्रॉब्लम का बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यह वो लॉजिकल फ्रेमवर्क हैं जिस पर एआई इंटेलिजेंस बनती है।
मशीन लर्निंग या एमएल वो जगह है जहां एआई सच में शाइन करता है। ये एआई के अंदर एक स्पेसिफिक अप्रोच है। एमएल सिस्टम्स को एल्गोरिथम्स यूज करके डेटा से सीखने देता है, लेकिन हर छोटी डिटेल के लिए अलग से प्रोग्राम किए बिना। प्रोग्रामर के हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए कोड लिखने के बजाय मशीन खुद ही पैटर्न सीख लेती है। ये ऐसे है जैसे एक बच्चे को जानवर पहचानना सिखाना, हर कुत्ते की ब्रीड डिस्क्राइब करके नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सारे कुत्तों के एग्जाम्पल्स दिखाकर। बच्चा और एमएल मॉडल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ही समझ जाते हैं। खुद से सीखने की यह एबिलिटी ही एमएल को इतना पावरफुल बनाती है। ये एआई को नए अनजान डेटा के अनुसार अडाप्ट करने और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। मशीन्स के सीखने के कई तरीके, एक को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ एआई को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाता है जो पहले से लेवल हो, जैसे कैट या डॉग लेबल वाली इमेजेस। एआई इनपुट्स को आउटपुट से मैच करना सीखता है। एक और टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस केस में एआई को बिना लेबल वाला डेटा मिलता है। इसका टास्क होता है खुद से छुपे हुए पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स ढूंढना, जैसे एक जैसी न्यूज आर्टिकल्स को एक साथ ग्रुप करना। फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यह एक पालतू जानवर को रिवॉर्ड्स देकर ट्रेन करने जैसा है। एआई एक्शंस ट्राई करके और पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मिलने पर सीखता है। वो अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिक स्ट्रेटजीज ढूंढता है। अपने एनवायरनमेंट में ट्रायल एंड एरर से सीखता है। और कॉम्प्लेक्स लर्निंग के लिए साइंटिस्ट्स ने सबसे पावरफुल कंप्यूटर को देखा, इंसानी दिमाग। इसी इंस्पिरेशन से न्यूरल नेटवर्क्स बने। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो जुड़े हुए नोड्स या न्यूरॉन्स से बने होते हैं, जो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। हर कनेक्शन का एक वेट होता है, जिसको लर्निंग प्रोसेस के दौरान एडजस्ट किया जाता है। जब नेटवर्क में डेटा डाला जाता है तो यह न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करते हैं और आगे भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स सिग्नल्स भेजते हैं। यह लेयर्ड स्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क्स को बहुत सारे डेटा से मुश्किल पैटर्न्स सीखने देता है। वो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स पहचान सकते हैं जो सिंपलर एल्गोरिथम्स को शायद ना दिखें, जिससे ज्यादा बेहतर समझ आती है। डीप लर्निंग इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले जाता है। इसमें बहुत सारी लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, कभी कभी सैकड़ों या हजारों। इन्हें डीप न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। यह डेप्थ उन्हें फीचर्स की एक हायरार्की सीखने देती है। एग्जाम्पल के लिए इमेज रिकॉग्निशन में पहली लेयर सिंपल एजेज और कॉर्नर्स डिटेक्ट करना सीख सकती है। बाद की लेयर्स इनको कंबाइन करके आंख या नाक जैसे शेप्स पहचान सकती है। और आखिर में सबसे डीप लेयर्स इस सारी इंफॉर्मेशन को जोड़कर पूरा चेहरा या ऑब्जेक्ट पहचान सकती है। डीप लर्निंग एआई में हाल ही में हुए बहुत सारे ब्रेक थ्रूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जैसे एरियाज में। इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर और डेटा चाहिए होता है। एक एई सिस्टम बनाने का जनरल वर्कफ्लो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस में होता है। यह डेटा कलेक्शन से शुरू होता है। आपको बहुत सारा रिलेवेंट डेटा चाहिए जो अच्छे से प्रिपेयर और क्लीन किया गया हो। इसके बाद आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। यहाँ एआई अपने एल्गोरिथम्स और शायद न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके डेटा में से मीनिंगफुल ट्रेंड्स, कोरिलेशंस या एनोमलीज ढूंढता है। फिर लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है। मॉडल अपने अंदर के पैरामीटर्स को उन पैटर्न्स के बेसिस पर एडजस्ट करता है जो उसे मिलते हैं, या जो फीडबैक उसे मिलता है उसके बेसिस पर। यह इटरेटिव प्रोसेस एआई को अपनी समझ को बेहतर बनाने और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस या डिसीजंस लेने की एबिलिटी को इंप्रूव करने देता है। आखिर में इंप्रूवमेंट और डिप्लॉयमेंट होता है। एआई सिस्टम्स पहली कोशिश में शायद ही परफेक्ट होते हैं। उन्हें टेस्ट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और रिफाइन किया जाता है। इसमें उन्हें और डेटा देना, एल्गोरिथम्स को ट्वीक करना या न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना शामिल हो सकता है। जब एआई काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो उसे रियल वर्ल्ड में उसका काम करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन तब भी लर्निंग अक्सर चलती रहती है। बहुत सारे एआई सिस्टम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो नए डेटा से सीखते रहे, ताकि वो इफेक्टिव बने रहे और बदलते कंडीशंस में अडॉप्ट कर सकें। ये ऑब्जर्वेशन, लर्निंग और रिफाइनमेंट का एक कंटिन्यूअस साइकिल है, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस की तरह। आपको शायद हैरानी होगी कि आप अपनी डेली लाइफ में कितनी बार एआई से इंटरेक्ट करते हैं।
फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो। यही वो चीज है जो आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक नजर से अनलॉक कर देती है। ये सोफिस्टिकेटेड एआई आपके चेहरे के यूनिक पैटर्न्स को एनालाइज करता है। यह इन पैटर्न्स को स्टोर किए गए एक एआई से चलने वाले कमाल से कंपेयर करता है, जो फोटोज या वीडियो स्ट्रीम्स में लोगों को पहचानता है। यह टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पर डिपेंड करती है, जिन्होंने फेशियल फीचर्स को बहुत ही एक्यूरेसी से पहचानना सीख लिया है, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में या अलग एंगल्स से भी। यह एआई की विजुअल इंफॉर्मेशन को समझने और इंटरप्रेट करने की एबिलिटी का एक पावरफुल एग्जाम्पल है, एक ऐसा टास्क जो कभी सिर्फ इंसानी इंटेलिजेंस का ही लगता था। फिर आते हैं वो चैटबॉट्स, जिनसे आप ऑनलाइन मिलते हैं। यह डिजिटल असिस्टेंट्स आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, कस्टमर सर्विस दे सकते हैं या आपको वेबसाइट पर गाइड कर सकते हैं। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो एआई की एक ब्रांच है, का यूज करते हैं आपके लिखे या बोले गए शब्दों को समझने के लिए। फिर वो इंसानों जैसे रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे ही जब आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस कोई नई मूवी सजेस्ट करती है या कोई ऑनलाइन स्टोर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, तो वहां एआई काम कर रहा होता है। यह रिकमेंडेशन सिस्टम्स आपके पिछले बिहेवियर, आपकी प्रेफरेंसेस और लाखों दूसरे यूजर्स की प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं। वो पैटर्न्स ढूंढते हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है, और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बनाते हैं। एआई का असर हमारी दुनिया को साफ तौर पर स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। हेल्थ केयर में एआई एल्गोरिथम्स एक्सरेज या एमआरआईज जैसी मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स को कैंसर जैसी बीमारियों को शुरुआती, ज्यादा ट्रीटेबल स्टेजेस में डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एआई पावर्ड रोबोट्स कॉम्प्लेक्स असेंबली टास्क्स को प्रिसिशन और स्पीड के साथ दिन के 24 घंटे कर सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और गलतियां कम होती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो एआई सिस्टम्स के एक ग्रुप से गाइड होती है, ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने का वादा करती है, उसे ज्यादा सेफ और एक्सेसिबल बनाकर। ये सिस्टम्स रियल टाइम में बहुत सारा सेंसर डेटा प्रोसेस करते हैं, सड़कों पर नेविगेट करने और रुकावटों से बचने के लिए। कंक्लूजन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक सपना नहीं है, यह आज की सच्चाई है जो हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है। आपके फोन को अनलॉक करने की सिंपल सुविधा से लेकर नई दवाइयां ढूंढने के कॉम्प्लेक्स काम तक, एआई एक पावरफुल टूल है। यह इंसानी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, बोरिंग टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है और ऐसी इंसाइट्स दे रहा है जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थी। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जाएगा, यह इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने में मदद करने का प्रॉमिस रखता है। यह हमारी डेली लाइफ्स को आसान बनाता है और हमारी इंडस्ट्रीज को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। एआई की दुनिया में यह सफर एक चलता हुआ एक्सप्लोरेशन है, जो कमाल के पोटेंशियल और आने वाली गहरी डिस्कवरीज से भरा हुआ है।